टीवी में देखते हैं कि हम गरीबों का कल्याण कर रहे हैं जी, गरीब को उठा रहे हैं जी, हम गरीब तक जा रहे हैं जी ताकि गरीब उठे, मगर गरीब हमारी जमीनें काटी गई। मुआवजा देते हैं तकरीबन 5 साल हमें घूमते इनके पीछे, गोडे थक गए। मैं तो बूढ़ा 84 साल उम्र में से आए हैं क्योंकि जंगलवार सरसी रोड का जो मुआवजा बना हुआ है हमारा परियोद का, तो वो हमें 4-5 साल से नहीं मिल रहा है। हम इसीलिए यहाँ आए हैं ताकि डीसी साहब से हम मिलें। इसीलिए रोड का अवार्ड जो है वो 2019 में बना हुआ है। हम तब से लेकर के आज तक इस मसले को हाईलाइट करने के लिए हर 6 महीने के बाद आते रहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम परियोद से आए हैं, नाम मेरा दौलत राम है। हमारा मसला है कि हमारी ज़मीनें काटी गई हैं, पनियाली ज़मीनें हैं, रोज़गारी उसी पर है। तो हमें लालच दिया गया है कि हम मुआवजा देते हैं। तकरीबन 5 साल हमें घूमते इनके पीछे हुआ, डीसी साहब के, एसआर साहब के, पीएनजी साहब वाले जो हैं, डी साहब वगैरह, उनके पास काफ़ी दफ़ा गए। सभी यही बात बोलते हैं कि आपका मुआवजा मिल जाएगा, आपका मुआवजा मिल जाएगा। यहाँ तक कि कागज़ भी आपके बने हैं, मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। नहीं, आज भी हम डीसी साहब के पास आए थे। इससे पहले शायद हम अगर हाज़िरी रहे तो महीनों के हिसाब हमारी हाज़िरी चढ़ जाती कि हम कितनी दफ़ा इन दफ्तरों में आए हैं। बस कम ज़मीनें तो गई, हाँ, मगर मुआवजा जो है हमारा वो तो मिलना चाहिए हमें। हम उसी लिए तो दौड़ रहे हैं। अब गोडे थक गए। मैं तो बूढ़ा 84 साल उम्र मेरी है, तो अब मुझे तो अपनी उम्मीद नहीं, मगर जो हमारे बाल बच्चों का काटा गया है, उनका जो रोज़गारी थी वो ख़त्म की है गवर्नमेंट ने। तो हमें यही हमारा मुतालबा है मौजूदा सरकार से कि एक तरफ हम रोज़ सुनते हैं खबरों में, टीवी में देखते हैं कि हम गरीबों का कल्याण कर रहे हैं जी, गरीब को उठा रहे हैं जी, हम गरीब तक जा रहे हैं जी ताकि गरीब उठे, मगर गरीब अब रो रहा है, काफ़ी ज़ोर से रो रहा है। वो नहीं सुनते हैं। ऐसे ही खबरों में तो रोज़ आता है कि हम गरीब का भला कर रहे हैं, गरीब का भला कर रहे हैं। क्या भला कर रहे हैं? हम तो दर मर रहे हैं, हमारे बच्चे दर हो रहे हैं, हमारी रोज़ी गवर्नमेंट ने छीन ली है। तो हमारी यही फरियाद है कि कम से कम कुछ ना कुछ हमारी ये फरियाद सुनिए, हमारा रोना सुनिए, हमें कुछ ना कुछ तो सुनाई सरकार से हो हमारी, तो हमारा कुछ ना कुछ कला। यही सोच रहे हैं कि हम जान दे देंगे, अब रोड बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे आगे रोड जो निकला है उसको मुआवजा मिल गया है। हम इसी वजह से पीछे हैं कि हम तकरीबन 99% लोग जो हमें तो शेड्यूल कास्ट के हैं। इसीलिए मैं तो साफ समझता हूँ कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि ये क्या करेंगे, इनके कोई बोलने वाला नहीं है, इनका कोई लीडर नहीं है, इनका कोई चलने वाला नहीं है। तो हम तो चल के थक गए, मगर मुश्किल यही है कि हम गरीब हैं, हम सेक्रेटरीट तक नहीं पहुंच सकते, हम बड़े बड़े गवर्नर साहब से नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए हम ये अभी भी हमारी यही पुकार है कि हमारा सुना जाए, हम पर कुछ ना कुछ ध्यान दिया जाए, हमारे बाल बच्चों की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि हमें भी कुछ ना कुछ सहारा हो। हमें मुआवजा नहीं मिल रहा है। हम इतने अरसा से चल रहे हैं, तकरीबन 5 साल से हमने कई चक्कर लगाए डीसी साहब के पास, तो हमें मुआवजा नहीं। ये कहते हैं आपके कागज़ कंप्लीट हैं, आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। पता नहीं 5 साल हो गए, कब पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास और कब हम लोगों का कल्याण होगा। हमें मुआवजा मिलना चाहिए कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए। अगर मुआवजा नहीं मिला तो हम धरना देने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हमारे घुंघोट से आगे भी उन लोगों को मुआवजा मिल गया है और हमारे तकरीबन 40-42 घर ऐसी
के हैं जिनको हमें मुआवजा नहीं मिला है। हमें मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो हम रोड ब्लॉक भी कर सकते हैं, हम धरना भी दे सकते हैं।